हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेट के एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें। आज की क्लास में हम जानेंगे कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, किस सेक्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो ये क्या है, ये हमारा सिलेबस है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि इसमें ना नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 100 होंगे। टाइम ड्यूरेशन जो होगा, टोटल टाइम जो दिया गया होगा वो कुल 2 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। निगेटिव मार्किंग क्या होगी, तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बात कर ले सिलेबस का, तो भारतीय इतिहास से कुल 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर के, भूगोल से 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर के क्वेश्चन, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से 5 नंबर के क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 5 नंबर के क्वेश्चन, प्राथमिक अंक गणित से 5 नंबर के क्वेश्चन, सामान्य हिंदी से 5 नंबर, सामान्य अंग्रेजी से 5 नंबर, रीजनिंग से 5 नंबर, सामयिकी मतलब कि बोलते हैं इसको करंट अफेयर से होंगे 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, सामान्य जागरूकता से 10 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी गद्यांश और व्याकरण से 10 नंबर होगा, ठीक है। ये गद्यांश और व्याकरण हिंदी के लिए नहीं है, इंग्लिश के लिए, ठीक है। और ग्राफ व्याख्या विश्लेषण होगा 10 नंबर का, और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण होगा 10 नंबर का, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और आप लोग भी साथ में आंसर करते रहेगा क्वेश्चन को। देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भारतीय इतिहास से। ये देखो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आपके पास 4 ऑप्शन है, चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट और बराहमिहिर। जल्दी से आप लोग भी आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा। देखो शून्य के सिद्धांत को जिन्होंने प्रतिपादित किया था उनका नाम था आर्यभट्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। मतलब सिंधु घाटी स्थल कौन सा वो है जो पाकिस्तान में स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर और हड़प्पा। तो सही आंसर क्या होगा, हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 4। हड़प्पा जो है वो कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, वेनसोंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तानसेन, टोडरमल, राणा प्रताप सिंह और हुमायूं। इसका सही आंसर क्या होगा, टोडरमल। टोडरमल जो थे वो अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया है। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते, 2 क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको। एक तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको पता चल जाएगा कि 1757 में हुआ था। और दूसरा इसका आंसर जो है वो क्या होगा, सिराजुद्दौला को जिसने धोखा दिया था उसका नाम था मीर कासिम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मीर कासिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है, देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट से है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि गांधी जी ने निम्नलिखित कारण से असहयोग आंदोलन वापस लिया। ऐसा कौन सा रीजन था जिससे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो वो कारण क्या था, चौरी चौरा कांड हो गया था। ये कब हुआ था चौरी चौरा कांड, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाने की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। तो नौजवान भारत की सभा की, देखो भारत से याद रखना कि किसने स्थापना की थी, तो सरदार भगत सिंह ने। इसका सही आंसर क्या होगा, सरदार भगत सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। आगे समझ में, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो अंतरिम भारत की सरकार की स्थापना की थी उसका नाम था सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 2। तो सिंगापुर सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी, एक समाचार पत्र का नाम है केसरी, के संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे, ठीक है। तो इसके संपादक कौन थे, लोकमान्य तिलक जी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब
अब अगला टाइप देखते हैं। देखो भूगोल से कितने क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? गोबी, सहारा, थार और अटाकामा। तो क्या कहा जाता है? थार। इसका सही आंसर क्या होगा? थार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, सुंदरबन, अमेजॉन बेसिन, ग्रीनलैंड, कांगो बेसिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुंदरबन। अगला क्वेश्चन देख ले। ये देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, पश्चिमी घाट की ढलान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 अमरकंटक। अमरकंटक में क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है पन्ना। यह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो 4 ऑप्शन आपके पास, सोने की खान, चांदी की खाने, हीरे की खाने और लोहे की खाने। तो पन्ना वो जगह है जहाँ पे क्या है? हीरे की खाने हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देख ले। समय के संदर्भ में जीएमटी का क्या मतलब है? जब समय की बात की जाती है तो वहां जीएमटी का भी जीएमटी मेंशन होता है। अब जीएमटी स्टैंड फॉर, जीएमटी किसके लिए यूज होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जनरल मेरिडियन टाइम, फिर ग्रीनविच मीन टाइम, ग्लोबल मीन टाइम, नन ऑफ दिस तो होने से रहा। इसमें से देखते हैं तो क्या होगा इसका सही आंसर? ग्रीनविच मीन टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए, किस टॉपिक से है? देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आने, मैंने आपको अर्ली ही बताया था। अभी देखो इसमें किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें। भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? बोला गया भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और वो किस वर्ष हुआ था? तो वो क्या था? 1969 में, 1969 में भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लें। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? जल्दी से बताइए आप लोग, कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? तो 1999 में शुरू की गई थी कृषि बीमा योजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो इसकी प्राथमिकता क्या थी? कि भारी उद्योग। ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? भारी उद्योग। अगला क्वेश्चन देखें कि किस टॉपिक से है अगला क्वेश्चन। तो अगला टॉपिक है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किस वर्ष किया गया था? देखो आपके पास 4 ऑप्शन, 1975, 1976, 77 और 79। तो कब शामिल किया गया था? 1976 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्य का राज्यपाल, राज्य के राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। कौन होगा ये? तो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के ऊपरी सदन का क्या नाम है? जो भारतीय संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम है? तो ऊपरी सदन का क्या नाम है? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज संस्थान नहीं है? पंचायती राज संस्थान कौन सा नहीं है? तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी समिति और न्याय पंचायत। तो क्या है वो? ग्राम सहकारी समिति क्या है? पंचायती राज संस्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें किस टॉपिक से है। अगला है जनरल साइंस से। इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट किसके सिद्धांत पे काम करता है? मैं आपको बताती हूँ कि न्यूटन का 3rd नियम, न्यूटन के 3रे नियम पे काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो पीछे से कोई वस्तु आ रही है तो उसको देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उसका नाम है उत्तल दर्पण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें।
पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम जो होता है वो किसका मिश्रण है? तो वो होता है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? देखो, मोर, शुतुरमुर्ग, डोडो और तुर्की, तो सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है उसका नाम क्या है? शुतुरमुर्ग। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। याद रखना इसको, 206 हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन किस टॉपिक से होने वाला है? देखो, जनरल हिंदी से। क्वेश्चन क्या है कि व्यवहार का सही संधि विच्छेद करिए। तो व्यवहार का जब संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, वी, ठीक है, प्लस अब प्लस ह पे आ की मात्रा हा र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, व्यवहार का संधि विच्छेद वी प्लस अव प्लस हार। अगला क्वेश्चन देखिए, वक्ता शब्द का विलोम क्या होता है? वक्ता मतलब होता है बोलने वाला। ठीक है, तो अगर बोलने वाला है व्यक्ति तो अगला क्या होना चाहिए? सुनने वाला होना चाहिए। अब देखो, आयोजक, प्रायोजक, श्रोता, व्याख्याता, तो श्रोता मतलब क्या होता है? सुनना। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? जो लोग रात में घूमते हैं उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया निशाकर, वनचर, तमचोर, निशाचर। तो जो रात में घूमते हैं उनको क्या बोलते हैं? निशाचर। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। देखो, आंसू बहने ना देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सहना। तो आंसू पीकर रह जाने का मतलब क्या होता है कि हमें दुख भी हो रहा है और हम उसे क्या कर रहे हैं? चुपचाप सह ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला लिखा गया, ऑफिस में हर एक प्रत्येक की चर्चा हो रही है। हर एक प्रत्येक गलत है, तो ये होगा नहीं। अच्छा, दूसरा है, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है, बाकी चेक कर लेते हैं। यह आदमी सबकी राज जानता है, तो सबकी ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। बीज अंकुरित होने वाली है, तो ये भी गलत है, तो ये क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टॉपिक से है। अगला क्वेश्चन तो हमारा फेवरेट टॉपिक है भैया, क्या है? लॉजिक एंड रीजनिंग। क्वेश्चन दिया गया, विद्यार्थी के एक लाइन में मेरा स्थान दोनों छोर से 7वां है। अब आपको मैंने पहले भी इसको पढ़ा चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। दोनों छोर से बोला गया कि 7वां है। अब कुल छात्र पूछे जाना, तो टोटल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जब एक ही व्यक्ति की बात की जाएगी तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेफ्ट प्लस राइट -1। व्यक्ति का पोजीशन दोनों छोर से 7 था ना, तो दोनों छोर से जोड़ दो और उसमें से 1 घटा देना, तो कितना हो जाएगा? 13 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कुल कितने छात्र हैं इस लाइन में? तो 13 है। अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, तो यहाँ पे सुरेश को बना लीजिए। वह मेरी माँ, तो सुरेश की माँ के इकलौते बेटे, तो सुरेश की माँ के इकलौते बेटे कौन होंगे? सुरेश ही होंगे। का बेटा है, तो यहाँ पे कौन है? वो पर्सन है। ये किसका बेटा है? सुरेश का। अब बोला जा रहा है सुरेश उस लड़के से, सुरेश इस लड़के से कैसे संबंधित है? तो इनका बेटा है, तो ये कौन है? पिताजी होंगे कि नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 पिता। अगला क्वेश्चन देखें, यदि एक देश ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 2021 को मनाया, तो वे अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? मतलब पूछा ये जा रहा है कि 5 जनवरी 2021 का कैलेंडर खुद को कब रिपीट करेगा। तो आपको एक चीजें बताते हैं, देखना, जब भी लीप ईयर की बात करी जाए, लीप ईयर हो तो वो उसका कैलेंडर खुद को 28 साल बाद रिपीट करता है। ठीक है, लीप ईयर हो प्लस 1 ईयर हो तो उसका कैलेंडर खुद को 6 साल बाद रिपीट करता है। और लीप ईयर हो प्लस 2 या 3 साल हो, ठीक है, अधिक हो, तो उसका कैलेंडर खुद को 11 साल बाद रिपीट करता है। यहाँ पे बोला गया 5 जनवरी 2021, तो 2021 क्या है? 2021 से पहले 2020 आया था। 2020 क्या था? एक लीप वर्ष था, तो 2021 होने के लिए 20 + 1 मतलब लीप ईयर प्लस 1 ईयर जा रहा है, तो उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे? 6 साल बाद रिपीट करना चाहिए। अब बताओ, 5 जनवरी 2021 को अगर
विजय दिवस मनाया गया था, तो अगला कब मनाया जाएगा? 5 जनवरी, 6 साल और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 2027 को मनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देख ले। बोला गया एक निश्चित कोड में मंकी को लिखा गया है MONKEY, को लिखा गया है XDJMNL। ठीक है, तो ये बताओ टाइगर को, TIGER, टाइगर को क्या लिखा जाएगा? अब जरा सा देखना इसको कैसे सॉल्व किया गया, क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया। एक चीज देखो, XYDEJK, ठीक है। अभी देखो, ये देखो MN, मतलब इधर से क्या, इधर से अगर इधर से देखा जाए तो -1 -1 सब यही हो रहा है ना, तो उसी तरह टाइगर के साथ करेंगे तो ठीक है। तो R के बाद क्या आना चाहिए? Q। R के पहले क्या आना? R में से 1 माइनस करो तो Q होगा। अच्छा, E में से 1 माइनस करो तो क्या होगा? D होगा। देखो यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, लास्ट से बनाते हैं। R में से 1 माइनस करो तो यहाँ पे क्या होगा? Q। E में से 1 माइनस करो तो क्या होगा? यहाँ पे D। G में से 1 माइनस करो तो क्या होगा? F। I में से 1 माइनस करो तो क्या होगा? H। और T में से 1 माइनस करो तो S। तो इसका सही आंसर क्या होगा? QDFSH। कौन सा है? QDFSH, ऑप्शन नंबर 2। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए। वह शब्द चुने जो अन्य से भिन्न है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बिजली, टेलीफोन, टेलीग्राम और डाक। तो देखो ये सारा क्या है? संदेश भेजने के लिए काम आता है, लेकिन बिजली क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करती है, इसलिए बिजली क्या हो जाएगा? इसका भिन्न शब्द हो जाएगा। अब अगला देखते हैं किस टॉपिक से है। करंट अफेयर से है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, देखते हैं इसको इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं। देखो क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में जीवन के संकेतों की खोज करने के लिए मंगल पर उतरा नासा के रोवर, मतलब कि रोबोट का क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है? परसेवेरने। इसका सही नाम क्या है? तो परसेवेरने। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म को कितने घंटों के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी? तो इसका क्राइटेरिया देखो, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 और 84 घंटे का। तो सही आंसर क्या होगा? 72 घंटे के अंदर जानकारी प्रदान करनी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं जो बाइडेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? देखो टोक्यो ओलंपिक आजकल बहुत चर्चे में है, तो इसके सारे जितने भी क्वेश्चंस जिससे इससे बन सकते हैं सारे आप लोग लर्न कर लीजिएगा। देखो इसका सही आंसर क्या होगा? मीराबाई चानू, इनको सबसे पहला पदक मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। जुलाई 2021 में किन 2 राज्यों की सीमा पर भूमि विवाद को लेकर हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई? तो सही आंसर क्या होगा? असम, मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखें। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण 26 फरवरी 2021 को कहां शुरू हुआ था? तो इसका जो दूसरा संस्करण था वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्टार्ट हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नदियों की इंटरलिंकिंग पर टास्क फोर्स ने 25 फरवरी 2021 को किन नदियों को जोड़ने की मंजूरी दी थी? तो उन्होंने किन 2 नदियों को जोड़ने की मंजूरी दी? उनका नाम था महानदी, गोदावरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पहले किस नाम से जाना? जो अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसका पहले नाम क्या था? तो उसका नाम था मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटेरा स्टेडियम का नाम ही बदल के क्या किया गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहाँ बनाई जाएगी? देखो जलमग्न सुरंग मतलब जल के अंदर ही सुरंग होगी, वो कौन सी होगी, कहाँ पे बनाई जाएगी? तो वो कहाँ होगी? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इजराइल साइबर सुरक्षा कंपनी NSO द्वारा विकसित किया गया पेगासस स्पाईवेयर क्या है? मतलब ये क्या चीज है पेगासस स्पाईवेयर? तो ये क्या है? मोबाइल से जानकारी जुटाकर जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, याद रखिएगा, मोबाइल से जानकारी चुराकर जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। आगे समझ में। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आज बस उन्हीं क्वेश्चंस को रखा है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर सेशन पसंद आया हो तो भैया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।